नमस्कार, स्वागत है आपका केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के ऊपर। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आइसोटोप्स और आइसोबार्स को उसे देखने के बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइसो प्लस टोप्स। हिंदी में भी सम प्लस स्थानिक, यानी कि जिसका सेम पोजीशन है, सेम स्थान है, वो क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप है। और सेम स्थान पर होना या सेम पोजीशन पर होना कैसे डिपेंड करता है? पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पर है, तो एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा, तभी वो आइसोटोप्स होंगे। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं बट उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स की नंबर सेम होती है बट न्यूट्रॉन्स की नंबर डिफरेंट होती है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स की नंबर जो होती है वही एटॉमिक नंबर होती है, तो इसलिए इसमें प्रोटॉन्स की नंबर सेम होगी। और न्यूट्रॉन्स की नंबर सेम नहीं होती है, क्योंकि ये जब डिफरेंट होती है जिसके कारण से मास नंबर बदल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, जिसमें से मैंने आपके लिए कार्बन का एग्जाम्पल दे रखा है। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन हैज टू आइसोटोप्स, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं। नंबर वन यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर टू यहाँ पे लिखा है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल टाइप बना दी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पर लिख दिए हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तो दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो एक आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, बट दूसरी आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हैं, जिसकी वजह से उसका मास नंबर डिफरेंट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट साइड के ऊपर साइड में उसका मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे साइड में उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इसका मास नंबर इसका 12 हो जाएगा। बट 6 प्लस 8 14, यानी इसका मास नंबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के दोनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, यानी एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है बट मास नंबर दोनों का अलग अलग है। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स आर एटम्स of different elements with different atomic numbers but have the same mass number. Isobars different elements के atoms होते हैं जो different atomic number के साथ होते हैं, but उनका mass number जो है वो same होता है। यानी कि अगर different element के atom हैं तो उनका different atomic number होगा ही होगा obviously, जब different element के atom हैं, लेकिन उनका mass number same होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन और कैल्शियम दोनों ही आइसोबार्स हैं। यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन के अंदर 18 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 22 होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर होता है, इसलिए इसका मास नंबर 18 प्लस 22 इक्वल टू 40 हो गया। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, यहाँ पे इसका मास नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 18 है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें
20 है, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया, 20 हो गया। दोनों का ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 20 है। बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 होते हैं और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 है, तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 40, तो इसका मास नंबर 40 हो गया। इसका मास नंबर भी टोटल 40 हो गया, इसका मास नंबर भी वहां पर 40 हो गया, यानी कि आर्गन और कैल्शियम दोनों का ही मास नंबर सेम है, 40 एंड 40। बट दोनों के एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। आर्गन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, तो दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका 18 है और इसका 20 है। बट दोनों के मास नंबर जो हैं वो सेम है, इसलिए ये दोनों आइसोबार्स हैं। आई होप आपको आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड।